अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के खिलाफ फैसला देते हुए, ऐतिहासिक फैसला देते हुए इस वैश्विक टैरिफ को 6-3 के बहुमत से रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का हो, हमारे देश में हो, फैसला ऐसे ही आता है। 6 जजों जो ने कहा वह फैसला है और 3 जजों ने जो कहा वो माइनॉरिटी डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जो व्यवस्था का अमेरिका के सरकार का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट है उसके फैसले को रद्द कर दिया। क्यों? ये एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति कहां से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत से मिलती है। और यह क्या है, इस पे बात करने से पहले फैसला क्या है इसको समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1977 का जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, IEEPA, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का इस्तेमाल करने का अधिकार है व्यापार को रेगुलेट करने की शक्ति के लिए। लेकिन एक तरफा तरीके से जिस तरह से राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों पर यह टैरिफ लगाया, वह अधिकार यह 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट नहीं देता है अमेरिका के राष्ट्रपति को। यह फैसला लेकिन केवल उन टैरिफ पे लागू होगा जो आपातकालीन शक्तियों IEEPA के तहत लगाए गए थे। यह फैसला सेक्शन 232 जैसे स्टील, एल्युमिनियम पर जो शुल्क है उसको लेके नहीं है। इसका मतलब है कि स्टील के अमेरिका में एक्सपोर्ट करने पर, एल्युमिनियम के एक्सपोर्ट करने पर और 232 के तहत जो भी वस्तुएं आती हैं उन पे यह शुल्क या टैरिफ जारी रहेगा। यह फैसला उनको लेकर नहीं है। ऐसे ही सेक्शन 301 जो चीन के खिलाफ टैरिफ के लिए है, उसके तहत जो शुल्क लगाए गए हैं वो प्रभावी बने रहेंगे, लागू रहेंगे, क्योंकि वे अलग कानूनों पर आधारित है। यह केवल इमरजेंसी पावर एक्ट के तहत जो टैरिफ लगाए गए थे उसको लेकर है। और सारी दुनिया में अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के देशों पर, दुनिया के अन्य देशों पर, कनाडा पे, हमारे देश भारत पर भी जो टैरिफ लगाया था वह इसी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके। अब इसका भारत पे क्या असर होगा? तो भारत का निर्यात निश्चित रूप से सस्ता होगा। और ऐसे समय में जबकि हमारी इकोनॉमी में अमेरिका के इस टैरिफ का असर आ रहा था, वैसी स्थिति में भारत के लिए एक तरह से ये बूस्टर डोज होगा। और साथ साथ देखिए कि चीन पे जो टैरिफ है वो 30 सेक्शन के तहत लगा हुआ है। तो 301 सेक्शन के तहत जो चीन पे टैरिफ है, तो इसका मतलब है कि चीन की तुलना में भारत अब लाभ की स्थिति में आ गया है। दुनिया के और देश लाभ की स्थिति में आ गए हैं। हमारा सामान चीन की तुलना में सस्ता होगा। तो हम इस स्थिति का, इस परिस्थिति का भारत के निर्यात को बढ़ाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकती है सरकार, यदि शानदार तरीके से नीति बनाए। तो इसमें, इस फैसले में रिफंड की भी बात आई है। रिफंड की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यह विशेषज्ञों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया को लगभग 340 अरब डॉलर का टैरिफ अमेरिका को वापस करना होगा। इसका मतलब है कि अरबों डॉलर का टैरिफ भारत को भी वापस मिलेगा। और जो निर्यातकों ने इस बीच के पीरियड में जो एक्स्ट्रा टैरिफ दिया है वह शायद यदि वापस मिलता है तो वह एक साथ बहुत बड़ा जो है भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट होगा, उन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट होगा और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सवाल जो हमने शुरू में रखा था कि अमेरिकन संविधान में राष्ट्रपति के फैसले को, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को बदलने का अधिकार कैसे है? हमारे देश में क्या है? हमारे देश में, भारत में या दुनिया के किसी भी और जुडिशियल सिस्टम में वहां के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकार के फैसले को, सरकार के निर्णय को इस तरह बदल सके।
जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल हम भी करते हैं अपने देश में, हमारी भी न्यायपालिका करती है, और हम जानते हैं कि केशवानंद भारती का फैसला या बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। लेकिन जुडिशियल रिव्यू हमारे देश में सिर्फ संसद के बनाए कानून के मामले में होता है। अमेरिका का जो जुडिशियल रिव्यू है वह केवल संसद के बनाए कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका का जो जुडिशियल रिव्यू है वो राष्ट्रपति के निर्णयों तक भी जाता है, क्योंकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो संविधान के मूल ढांचे में लोगों के व्यापार का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, या वो सारे अधिकार हैं जिसमें यदि आम आदमी का जीवन प्रभावित होता है तो हम जुडिशियल रिव्यू में उसे रिव्यू करके रद्द कर सकते हैं। संघीय कानूनों को रद्द कर सकती है। अमेरिका दुनिया में किसी भी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करता है, उसकी भी व्याख्या का अधिकार अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को है। इसका अर्थ है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है क्योंकि वह उसके जुडिशियल रिव्यू का दायरा सिर्फ संसद के बनाए कानून तक सीमित नहीं है। उसके जुडिशियल रिव्यू का दायरा वहां तक है जहां तक सरकार कार्यपालिका का निर्णय जनता को प्रभावित करता है, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, किसी भी ऐसे फैसले को प्रभावित करता है, कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जो अमेरिका के दुनिया की इकोनॉमिक पावर के रूप में अमेरिका के इंटरेस्ट को कमजोर करता है, उसे भी वो रिव्यू कर सकता है। यही वो शक्ति है अमेरिकन जुडिशरी का, जिस शक्ति के कारण अमेरिका में राष्ट्रपति मॉडल होने के बाद कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति आज तक निरंकुश डिक्टेटर नहीं हो सका। वह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनना चाहे तो अमेरिका के जुडिशरी में बन नहीं सकते। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, हम जानते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक बार कोई जज अपॉइंट हो गया तो लाइफ टाइम जज है, उस तब तक जब तक उसका या तो डेथ ना हो जाए या खुद वो काम करने से मना न कर दे। मतलब एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए तो आप किसी भी तरह के दबाव के, प्रलोभन के शिकार नहीं हो सकते। मतलब आपको किसी भी तरह से धमकाया नहीं जा सकता है। वंस ए जज लाइफ टाइम जज। ये जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज को जो इस तरह से आपने प्रोटेक्शन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की, जज रिटायरमेंट नहीं होंगे। इसी प्रोटेक्शन के कारण यह संभव है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, जबकि हम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की बहुत चर्चा नहीं रहती है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह फैसला किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह फैसला किया। मैंने एक वीडियो में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से समझाया है। उस वीडियो में जाकर आप यह समझ सकते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम दुनिया का सबसे मजबूत जुडिशियल सिस्टम है और यही कारण है कि अमेरिका का लोकतंत्र 240 वर्षों के बाद भी इतना मजबूत, प्रभावी बना हुआ है। और अमेरिका को विश्व शक्ति बनाए रखने में वहां की न्यायपालिका का जो ये बीच बीच में इंटरफ्रेंस है जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत के माध्यम से, वह अमेरिका के लोकतंत्र को जो है डीरेल होने से, ट्रैक से बाहर जाने से रोकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई टैरिफ आपातकालीन प्रोविजन के तहत लगाया गया है तो यह अधिकार केवल संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है। ये अमेरिका का जो ये फैसला है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये विश्व व्यापार में जो एक तरह की घटा छा गई थी, पूरे विश्व व्यापार में एक ठहराव की स्थिति थी। सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सारी दुनिया का टैरिफ को लेके डोनाल्ड ट्रंप कल क्या फैसला करेंगे, हर कुछ दिनों में वो अपना फैसला बदलते हैं। इसका इतना प्रभाव था, पूरी दुनिया में इकोनॉमी में स्लो डाउन की स्थिति है, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हुआ है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है। 33 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आप यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड आप देखें तो नहीं, वो 22 के आसपास है। चाइना का यदि आप देखें तो 14 ट्रिलियन डॉलर है, हम 4 ट्रिलियन डॉलर हैं। तो दुनिया में पूरे यूरोपियन यूनियन को, भारत को और भी कई देशों को जोड़ दें तो इन सब की कंबाइंड इकोनॉमी अमेरिका से छोटी है। इसलिए अमेरिका का फैसला सारी दुनिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को, सारी दुनिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गंभीरता से प्रभावित करता है। ऐसे में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के लिए तो राहत है ही, सारी दुनिया के इकोनॉमिक
क्लास के लिए, सारी दुनिया के ट्रेडर्स के लिए, सारी दुनिया के एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छा फैसला है और इसका सारी दुनिया में स्वागत होगा। सारी दुनिया, हमारे देश में भी इसको लेके जो है काफ़ी चर्चा है। अब सवाल यह है कि हमने भारत के साथ अमेरिका ने एक टैरिफ डील किया है जिसमें टैरिफ को घटा के 18% किया गया। अब जब जो इस टैरिफ को ही रद्द कर दिया गया तो इसका अर्थ है कि भारत का आधा से ज़्यादा, मोर देन 55% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जीरो टैरिफ के दायरे में आएगा और भारतीय इकोनॉमी के लिए जो है एक फिर से आप कह सकते हैं कि कई सालों के बाद गतिरोध और इस तनाव के बाद फिर से भारतीय इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी और भारतीय एक्सपोर्ट सारी दुनिया में फिर से बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका सारी दुनिया के व्यापार का माहौल बनाता है। भारत में इसका स्वागत है, सारी दुनिया के देशों में इसका स्वागत होगा, लेकिन हम चीन के तुलना में इस समय बढ़त लेने की स्थिति में हैं। देखते हैं भारत इसका कितना लाभ उठाता है। थैंक यू।